राजधानी रांची में इन दिनों आपराधिक मामले काफी बढ़ गए हैं। अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हमें देखने को मिल रहा है। रांची पुलिस सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दावों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अपराधी दिन दहाड़े बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं और पुलिस के लिए यह एक खुली चुनौती जैसी है। ऐसे में रांची की जनता क्या सोचती है? क्या रांची की जनता अपने आप को रांची में सुरक्षित महसूस कर रही है? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं कि नहीं, या फिर सुरक्षा के इंतजामात में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम राजधानी रांची के सड़कों पे उतरे हैं और आम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची की जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। हम लोग का मांग है कि बढ़िया से प्रॉपर मॉनिटरी हो सबका यही आए दिन इस तरह का घटना रांची में घट रहा है। रांची क्या पूरा झारखंड में बोलिए घट रहा है। अभी कुछ दिन पहले हजारीबाग में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, उसके पहले गढ़वा में हुआ। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन कोई भी विशेष काम नहीं कर पा रहा है, कोई भी यानी कि ओपन भी नहीं हो पा रहा है केस को। क्या पता नहीं क्या दिक्कत है, काहे ऐसा हो पा रहा है, तो प्रशासन ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मतलब आप लोगों में भय का माहौल है? बहुत ज्यादा भय है। हम लोग तो जान जोखिम में बैठे हुए हैं। हम लोग के साथ कब क्या अप्रिय घटना हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। हाँ। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर रही है। हम लोग को तो पास कुछ भी, हम लोग तो जितना भी केस हो रहा है उसमें लगभग का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। लगभग केस का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, इसमें बात ऐसा है कि प्रशासन को इसके पीछे जो है कुछ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आपराधिक माहौल जो है वो बढ़ते जा रहा है। और इस हिसाब से जो है अगर सरकार जो है पेट्रोलिंग करेगी, रेगुलर आपका थाना पुलिस का जो भी है वो लोग रेगुलर विजिट करेंगे, तो इन सब मामले में जो है कमी आ सकता है। काफ़ी सारे जगह हैं, जैसे धुरवा हो गया आपका, धुरवा में भी काफ़ी सारा ये सब सुनने को आ रहा है। आपका पंडरा तरफ भी ये काफ़ी है। तो ये है प्रॉब्लम, तो इसको जो है सरकार को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो मतलब जो पेट्रोलिंग टीम की लापरवाही है कहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी उनका जो है वो चूक तो जरूर है। वो उस चीज़ को जो है सुधारना चाहिए। आपका क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्रशासन है, पीसीआर है, वो हर जगह जो है घूम घूम के निगरानी करे। सर, रांची में इन दिनों आपराधिक मामले बढ़ गए हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? आदमी तो असुरक्षित है ही, जिसमें प्रशासन का लापरवाही है। प्रशासन अगर चाहे तो कहीं से मंदिर से एक जूता तक नहीं चोरी हो सकता है, लेकिन प्रशासन की कमी की वजह से ये सब घटनाएं हो रही है। और प्रशासन सही रहेगा तो ये सब घटनाएं सुनने को भी नहीं मिलेगी। तो प्रशासन की लापरवाही है? प्रशासन की है ही लापरवाही। तो क्या कुछ सुरक्षा में बदलाव होने चाहिए? जो इंतजामात है ये तो बदलाव होना ही चाहिए। इस पे गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो होना ही चाहिए। प्रशासन अगर अपने पे आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह है, जिसकी वजह से सब घटनाएं होती रह रही है। और प्रशासन चाहे तो नहीं हो सकता है। और क्या बोले, मतलब सुरक्षा व्यवस्था ढीला है। गवर्नमेंट का इस पे कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या है, देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या लापरवाही है। इसमें कोई ये थोड़ी है। प्रशासन को मतलब दुरुस्त रहना चाहिए। अब ये हुआ है कि बस प्रशासन ये लगा हुआ रहता है कि हाँ भैया आप गाड़ी इधर से उधर ले जा रहे हो, आपका फाइन ठोक दिया हो गया। अरे उस फाइन ठोकने से बढ़िया है कि उसके पीछे पड़ो। अभी जैसे होता है कि यहाँ से वहाँ गए, ये बेल्ट नहीं लगाए हैं तो वो नहीं किए हैं, उस पर आप लोग फाइन कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का बिना हेलमेट का अगर चल रहा है, उसको अगर आप फाइन कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो फाइन लीजिए, उसको वो हेलमेट खरीद करके दे दीजिए। जैसे कुछ जगहों पे, जैसे मुजफ्फरपुर वगैरह में ये सब हुआ है, और उस ढंग से हो तो यहाँ भी लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। बहुत सा है, अगर प्रशासन चाह दे तो कुछ भी नहीं होगा। बस बहुत भय का माहौल है। झारखंड सरकार इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, झारखंड सरकार को, ताकि भय का माहौल दूर हो व्यापारियों के अंदर से, और व्यापक सुरक्षा का व्यवस्था किया जा सके। इस पे झारखंड सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। हर जगह
कैमरा लगना चाहिए, थोड़ा सा व्यवस्था हो, इस जगह पेट्रोलिंग का व्यवस्था हो ताकि व्यापारियों में जो भय है वो दूर हो सके। और जितने अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए थोड़ा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, यही सब है। और क्या कहें, आप तो देख ही रहे हैं ऐसा प्रशासन की व्यवस्था थोड़ा सा डल है, थोड़ी सा प्रशासन को टाइट होना चाहिए इस मामले में, सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो जैसा चल रहा है कैसे कहा जा सके, हम लोग दिन रात सोचते रहते हैं कि कभी किसी तरह का दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। थोड़ा कैमरा लगा रहता, हर जगह पेट्रोलिंग रहता, थोड़ा सब लोग को थोड़ा मिलता, अंदर से संतुष्टि मिलता कि नहीं भाई अब थोड़ा प्रशासन हम लोग पे भी ध्यान दे रहा है, इस तरह का बात होता। सुरक्षा का मामला में तो पुलिस की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है ना। थोड़ा भय हम लोग को भी है क्योंकि हम भी इसी लाइन से हैं, है ना। हम चाहेंगे कि थाना पुलिस इसका व्यवस्था करे, है ना, और रात में निगरानी को बढ़ाया जाए, है ना, ये सब क्राइम में। और आजकल तो सीसीटीवी का ज़माना है, सारे जगह लगे हुए हैं, है ना, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे रात में बढ़ाया जाए तो अपराधी तो दिन दहाड़े आजकल बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसी को तो बोल रहे हैं, थाना पुलिस को चाहिए कि वह जो दिन में जो सीसीटीवी कैमरा से उपलब्ध कराया जाता है वो लोग को, तो वो उस पर कार्रवाई तुरंत हो। लंबा प्रोसेस के चलते वो अपराधी जल्दी फरार हो जाते हैं, है ना। आजकल तो सब जगह चौक चौराहे पर भी है, तो पुलिस कार्रवाई में थोड़ा सा देरी कर देती है ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके कारण अपराधी भागने में सक्षम होते हैं, उस पर वो तुरंत कार्रवाई होने से कुछ हद तक इसे रोका जा सकता है। रांची में वैसे कंडीशन उतना बहुत अच्छा नहीं है, चोर और ये सब के रिलेटेड हमारी पुलिस स्टेशन पुलिस कुछ ऐसा बहुत हाई रूल्स रेगुलेशंस नहीं ला रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। रात को निकलने से पहले हमें सोचना पड़ता है, घर वाले 7 बजे के बाद निकलना अलाउड ही नहीं करते हैं। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल हम लोग ना रात को मतलब 9 to 5 का जॉब बहुत अच्छे से नहीं प्रीफर कर सकते क्योंकि पेरेंट्स ही अलाउड नहीं करते हैं। हम लोग के लिए वो चीज़ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और जहाँ तक बात रही आपकी ये चैन छीनना, ये तो रोज़ आए दिन की बात हो चुकी है हमारे लिए, बट हमें इस चीज़ का काफ़ी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से हम निकलना ही या तो फिर बोल दीजिए हमें घर पे रहना पड़ता है। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ चुकी है। और मेनली अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके अगर हम इस चीज़ का कुछ अगर बताते हैं ऐसा कुछ हुआ, हाँ ठीक है हम लोग कर देंगे, और ये चीज़ फिर पेंडिंग का पेंडिंग रह जाता है और उसका कोई रूल और रेगुलेशन आने वाला ही नहीं, आपके पास फिर कोई रिजल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। बिल्कुल यही चीज़ सारी चीज़ चल रही है। क्या चाहते हैं आप लोग अब? ये चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चीज़ के लिए एक्शन ले, रूल रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट रहे तो हमारे लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा। हमें भी 9 to 5 के जॉब अफोर्ड कर सकते हैं, हम भी 7 बजे के बाहर जा सकते हैं, हम लोग भी पार्टी कर सकते हैं, हम भी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए प्लीज़ हमें रूल और रेगुलेशन की काफ़ी ज़रूरत है। मैडम, राजधानी रांची में इन दिनों आपराधिक मामले बढ़ गए हैं, आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। जब भी घर से निकलना पड़ता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लाइक पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल से भेजते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ लाइक आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ये सब सारा फील्ड हो चुका है, तो एक तरह से अच्छा भी और एक तरह से भी नेगेटिव बोलेंगे कि बहुत कुछ, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ हमारे जैसे जो भी है यंग लड़कियां, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से भी और कुछ बदलाव लाए, कुछ भी क्राइम ना हो आगे बढ़ के भी। तो मैं यही चाहती हूँ आगे के लिए कि क्राइम बढ़े ना, बस। मतलब ये पुलिस प्रशासन की ओर से और पुख्ता इंतजाम किए जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग तो अभी कोचिंग इधर उधर आना जाना, किसी प्रकार की समस्या दिक्कत? हाँ बिल्कुल होती है, हमें भी बहुत मुश्किल से लाइक कहीं पे भी जाना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वहाँ भी सेफ़ नहीं फील होता है। लाइक हम लोग को बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि आगे को लेके भी कैसे फ्यूचर अपना बनाए, वो सब को लेके भी बहुत कुछ हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है। लाइक सेफ़ फील नहीं होता, अभी भी नहीं होता है। लाइक बहुत क्राइम तो अब ये चीज़ तो बढ़ते जा रहा है दिनों दिन, ये चीज़ तो, और फैमिली और वो मोटिवेशन देते ही नहीं है, ये सब चीज़ देख के ही और डर जाते हैं वो लोग देख के अभी।
तो सुना आपने रांची में बढ़ते आपराधिक मामलों पर यहाँ के जो कारोबारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे बीच डर का माहौल है। प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाए और जो पेट्रोलिंग गश्ती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग इलाके में भ्रमण करवाया जाए ताकि जो अपराधी हैं उनके हौसले पर पानी फेरा जा सके। ऐसे में रांची पुलिस क्या करती है यह देखना काफ़ी अहम होगा। महिलाओं से भी हमने बातचीत की है, उन्होंने भी कहा है कि हमें बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं होता है, सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है, 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो यह देखना काफ़ी अब अहम हो गया कि रांची में बढ़ते आपराधिक मामले पर रांची पुलिस क्या कुछ सूद लेती है, क्या अपराधियों के जो हौसले 7वें आसमान पर चढ़ गए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई किया जाता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।